अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी, तो जैसे कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और अब वो जो बड़ी देर तक सोने की जो आराम से उठने की टाइमिंग थी वो सारी अब चेंज हो गई है। अब ये मुझे सुबह में 6:30 पे उठी थी क्योंकि 3 बच्चों को स्कूल भेजना था, फिर उनका लंच भी बनाना था और 8 बजे उनका स्कूल था। तो फिर मुझे सुबह जल्दी उठ के उनके लिए बना रही थी। अब मैं ये नाश्ता बना रही थी। मेरी जो बेटी है उसको पहले वो प्री स्कूल में थी तो उसकी टाइमिंग होती थी 12 बजे जाती थी, वो 3 बजे आती थी। वो बड़ी आराम से सो के उठती थी मैडम। अब वो किंडरगार्टन में हो गई तो अब टाइमिंग सुबह 8 बजे से 11 बजे तक की है उसकी। तो मुझे एक रात पहले मुझे इतना हो रहा था कि पता नहीं वो सुबह सही तरह उठ पाएगी भी कि नहीं, क्योंकि वो तो जितना मर्जी शोर हो रहा हो, वो जब उसने अपनी नींद पूरी करनी हो फिर वो नींद पूरी करके उठती है अपनी। लेकिन मैंने तो सुबह उसको जब 7 बजे उठाया, मैंने कहा हरीम स्कूल का टाइम हो गया, उठो जल्दी से। इतनी खुश खुश उठी वो, इतनी एक्साइटेड थी वो स्कूल जाने के लिए कि बस मैं क्या बताऊँ। जल्दी से उठी है, वॉशरूम गई है और फिर ब्रश वगैरह करके मम्मा मुझे अब जल्दी से रेडी कर दो, मेरा स्कूल का टाइम हो गया। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा मुझे इसका ही हो रहा था कि ये पता नहीं कभी सुबह रोए कि मैंने नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है, इस तरह करके। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी एक्साइटेड थी वो स्कूल जाने के लिए। ये फिर मैं बच्चों को नाश्ते में उन्होंने अंडे और ब्रेड ली थी और स्कूल के लिए मैं फिर उनको बर्गर बना के दे रही थी। शामी कबाब बना के मैंने रखे हुए हैं तो वो अंडा और शामी कबाब के साथ। बच्चे प्याज और टमाटर खीरे वगैरह नहीं लेते इस तरह बर्गर में, वो सिर्फ शामी रख देती हूँ और अंडा रख देती हूँ तो वो बड़े शौक से खा लेते हैं। साथ फल वगैरह दे दूँगी उनको, मिल्क वाली बोतल हो जाएगी तो वो बेटों के लिए तो लंच ऐसे रेडी हो जाएगा। फिर वही बात आ जाती है हरीम फातिमा की। हरीम से मैंने पूछा, मैंने कहा हरीम आपको क्या बना के दूँ लंच में? वो लड़की जब प्री स्कूल जाती थी जब भी उसकी यही कहानी होती थी, मम्मा मुझे बिस्किट भी दे दो, मुझे बादाम भी दे दो, मुझे स्ट्रॉबेरी भी दे दो, मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो। कि वो इतनी चीज़ें कि मुझे सारी चीज़ें दे दो, और खाती वो कुछ भी नहीं है क्योंकि नाश्ता मैं उसको करवा के भेजती हूँ। तो फिर वो स्कूल में ज़ाहिर 8 बजे गई थी, 11 बजे आ गई थी तो कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। लेकिन वो लेकर सारी चीज़ें जाती है, फल भी, टॉफ़ी शॉफ़ी भी और कोई चॉकलेट भी, इस तरह से जूस भी। लेकिन खाती कुछ भी नहीं, फिर वो सारी चीज़ें वापस अपनी लेकर और आ जाती है। जी, ये नाश्ता तो मैंने दे दिया, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। मैंने कहा मैं उनके लिए बर्गर वगैरह बना देती हूँ उनका। अच्छा, इधर मैंने एक बात देखी है, जैसे पाकिस्तान में बच्चों को देखते हैं तो स्कूल जाते हुए इतना रो रहे होते हैं कि हमने नहीं जाना, पेट में दर्द है, ये है वो है। लेकिन इधर के बच्चों को मैंने देखा है कि बड़े भी खुश खुश जाते हैं। जैसे मेरे बेटे भी और मेरी बेटी भी, वो लोग नहीं करते, बल्कि जब अब उनकी ये 2 मंथ की उनका ऑफ था, हॉलीडेज थी, तो वो बड़े बोर हो गए थे कि कब स्कूल ओपन होंगे और हम लोग स्कूल जाएंगे। और ऐसे ही इसका मेरी बेटी का है, तो ये भी बड़ी खुश खुश जाती है स्कूल। एक दिन इसने कहा कि मैंने आज नहीं जाना, मुझे आज छुट्टी करनी है, ना ही मेरे बेटों ने कहा। लेकिन मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्यों है उधर बच्चे, जैसे मैं भी बात वगैरह करती हूँ तो कि बच्चे के छुट्टी हो जाए, आज छुट्टी कर लेते हैं, मेरे भाई के बच्चे, मेरी बहन के, तो वो इस तरह करके। लेकिन इधर के बच्चे नहीं करते छुट्टी वगैरह, वो स्कूल जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और आजकल बच्चों को रोज़ की एक नई चीज़ चाहिए होती है। मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं कि आज ये बना के दे दो, आज ये बना के दे दो। हम लोग अच्छे थे, अम्मी पराठा बना देती थी, अचार रखा और चले गए। और स्कूल में इतना मज़े का लगता था वो, आय हाय हाय हाय, पराठा और अचार। कभी मीठा पराठा बना दिए, कभी वो ले गए और बड़े खुश होके खा लेते थे। ये बर्गर शर्गर ये चीज़ें तो हमें तो वही अच्छा लगता था, हमारा पराठा और अचार। मज़े से स्कूल में सब बैठ के दोस्तें अपना अपना लंच बॉक्स खोलती और मज़े से हम मिल के खाते फिर सब। चलें जी, बातों बातों में हमारा हो गया बच्चों का बर्गर भी रेडी। अब मैं उनको कुछ फ्रूट्स वगैरह निकाल के देती हूँ, जूसेस वगैरह, मिल्क की बोतल, तो ये फिर उनका लंच बॉक्स रेडी हो जाएगा।
हो गया बच्चों का पैकेट पैक हो गया। अब इनका लंच भी, पहले मैं बच्चों को स्कूल भेज के 8 बजे बच्चे चले जाते थे तो मैं फिर जाके और सो जाती थी, 11 बजे तक फिर मैं उठती थी। अब तो अभी भी मेरा यही इरादा था, मैंने कहा चलो मैं सो जाऊंगी बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो, लेकिन फिर वो अनाया मैडम उठ गई और मैडम जब उठ जाती हैं फिर तो सोना नामुमकिन हो जाता है। फिर मैंने कहा चलो अब उठ तो गए, अब नाश्ता करते हैं, हम भी फारिग होते हैं। फिर बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैंने मेरा और अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाया, हम भी करके और फिर फारिग हो गए थे। अच्छा, सुबह जल्दी उठ जाओ तो सारा दिन कितना लंबा लगने लग जाता है। ये जी मेरी बेटी होगी रेडी, उसका टाइम हो गया, वो जा रही है पापा के साथ स्कूल। अल्लाह हाफिज। ये मैडम, छोटी मैडम इधर बैठ के खेल रही हैं, इसको भी नाश्ता वगैरह करवा के, तो मैंने कहा तुम बैठ के खेलो और मैं मेरा काम ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी से। फिर मैंने किचन वगैरह समेट लिया था, समेटने का मीनिंग के बर्तन शर्तन धो के फारिग हो गई थी। तो ये मैंने मटन लेके मैंने कहा आज ना पालक गोश्त बनाती हूँ, कल मैं लेकर आई थी पालक, तो मटन के साथ मैं बना रही हूँ पालक गोश्त। ये इसको मैं प्याज मैंने डाली और मटन डाल दिया, अदरक लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी हल्की आंच पे, ताकि ये नरम हो जाए ना। बाकी का फिर काम हम बाद में करेंगे। ये फिर मैंने इसको रख के साथ ही मैंने उसका सैंडविच का मिक्सचर भी बनाना था। तो ये इतने पकता रहा, मैंने फिर वो सैंडविच का जो मसाला वगैरह होता है मैंने कहा चलो मैं वो कटिंग शटिंग करती हूँ, प्याज और शिमला मिर्च वगैरह, तो मैं इतने फिर वो वाला काम कर लेती हूँ। वो मैंने पहले दिखा दिए थे वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखी हो मेरी पहले वाली वीडियो देख लें, उसमें उसकी रेसिपी मुकम्मल है। तो मैंने अब वो रेसिपी उसकी शेयर नहीं की, मैंने ये पालक गोश्त की रेसिपी शेयर की है आज। इतनी देर में ये गल गया गोश्त हमारा और वो मेरा सैंडविच का मिक्सचर भी रेडी हो गया। तो मैंने इसमें जैसे अब ऑयल डाल के इसको भून लिया था, अब मैंने रेड चिलीज़ कुटी हुई भी और पिसी हुई भी, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और कसूरी मेथी डाल दी थी। अब मैंने ये टमाटर को ब्लेंडर में करके हैंड ब्लेंडर में फिर मैंने अब ये डाल दिए इसमें। अब इसको हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे। एक ये भूनते हुए छींटे इसके कितने उछलते हैं, सारा चूल्हे का बस बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर ये इस तरह से सालन बनाओ तो फिर साथ ही साथ एक मेरा ये वाइट है तो इस पर और भी ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। अब मैंने इसमें दही डाल दी। अच्छा, मैं पालक को बॉईल करके नहीं डालती, मैं ऐसे ही कटिंग करके धो के उसको अच्छी तरह और मैं डाल के उसको फिर हल्की आंच पे रख देती हूँ, तो वो बड़ा अच्छा मज़ेदार बनता है। कुछ लोग बॉईल करके डालते हैं लेकिन हम नहीं ऐसे बनाते भाई, हमारा तो यही तरीका है। मेरे तरीके से ट्राई करना, बड़ा मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। और वाकई बड़ा ही मज़ेदार बना था कि सब ने हमने शौक़ से खाया। ये देखिए मैंने पालक और हरी मिर्चें डाल दी। अब मैं इसका चूल्हा आहिस्ता करके इसको रख दूँगी, ये पकता रहेगा ना। साथ में ये सैंडविच वाला मिक्सचर भी रेडी है। बच्चे स्कूल से आ गए थे, वो कहते हैं हमें सैंडविच बना दो, तो मैं उनके लिए सैंडविच बना रही हूँ। चलें जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।